friends, this is Vijaya Tiwari and you're watching Bollywood बकवास only on Lemon TV। ग्लैमर और ग्लिच से भरी बॉलीवुड की दुनिया के कुछ चटपटे गॉसिप्स और खबरों के साथ हम हाजिर हैं हमारे इस सेगमेंट में। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। जी हाँ, साल का आधा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अगर बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो अब भी बॉलीवुड तरस रहा है एक बड़ी हिट के लिए। न जाने कितनी सारी बड़ी स्टारकास्ट फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, अब तक बॉलीवुड की स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी हैं, बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामयाबी ही झेलनी पड़ी है इन बॉलीवुड स्टार्स को। तो आइए एक नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं बॉलीवुड की कुछ बड़ी फ्लॉप्स की ओर। लगता है साल 2010 है बॉलीवुड के लिए काफी बुरा, इसलिए तो जब से ये साल शुरू हुआ है पर्दे पर एक भी बड़ी हिट ने दस्तक नहीं दी, और तो और दर्शक भी सिनेमा घरों में अच्छी फिल्म देखने को तरस गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि शायद साल 2010 का ये सेकेंड हाफ होगा बॉलीवुड के लिए लकी, क्योंकि पर्दे पर इस साल रिलीज के कगार पर है कुछ बड़ी फिल्में। चलिए एक नजर डालते हैं 2010 के बॉलीवुड प्री और पोस्ट रिलीज चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म वीर की, जिसमें थे बॉलीवुड मोस्ट वांटेड सलमान खान। सल्लू ने वैसे तो बड़े जोर शोर से किया था इस फिल्म को प्रमोट, पर फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों ने इसे ठुकरा साबित कर दिया फ्लॉप। और उसके कुछ ही समय बाद आई फिल्म इश्किया, जो दर्शकों को ज्यादा लुभा नहीं सकी। किंग खान की फिल्म माय नेम इज खान ने दी सिनेमा घरों में दस्तक। इस फिल्म ने वैसे तो किया अच्छा खासा बिजनेस, लेकिन सिर्फ उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से, क्योंकि अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो दर्शक इस फिल्म से भी थे काफी नाखुश। I must take this journey, no matter how difficult it is. और उसके बाद मान लिया गया था कि शायद इन सब चक्करों में बाजी मार लेंगे शाहिद कपूर, और उनकी फिल्म बदमाश कंपनी साबित होगी एक बड़ी हिट, पर इसका भी बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल। फिर क्या था, एक के बाद एक फ्लॉप से दर्शकों की उम्मीद टूटती गई, और हर किसी की आस की निगाहें जमी थी ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स पर। काइट्स थी एक बहुत बड़े बैनर की, बड़े बजट की, बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म, जिसका बहुत ही बड़े लेवल पर किया गया था प्रमोशन। पर काइट्स की भी पतंग बॉक्स ऑफिस से कुछ यूं कटी कि अब उसका नाम सुनना भी किसी को गवारा नहीं है। एक के बाद एक पिटती फिल्में सीधा चुनौती दे रही थी फिल्म निर्देशकों को, और उठने लगी थी उन पर उंगलियां। पर इन सारी फिल्मों के फ्लॉप होने का बहुत बड़ा फायदा मिला है प्रकाश झा और कटरीना कैफ को, क्योंकि इनकी फिल्म राजनीति ने बॉक्स ऑफिस पर किया बहुत ही अच्छा बिजनेस। अगर प्रकाश झा की जेब पैसों से भरी है तो कैट की झोली फिल्मों और तारीफों से। हमारे आंसू सूखे नहीं है अब तक, और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम। हर किसी ने सोचा कि राजनीति का रिकॉर्ड तोड़ आगे निकल जाएगी मणि रत्नम की फिल्म रावण, क्योंकि मणि की फिल्में हमेशा होती है बेहतरीन, और तो और इस फिल्म में है बच्चन जोड़ी, जो करने वाली है स्क्रीन पर धमाल। पर जैसा सोचा था उसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ, और इस फिल्म को भी मिला जुला रिस्पॉन्स। इस बार पर्दे पर दस्तक दी है यंगस्टर्स की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज ने, जिसे युवाओं द्वारा काफी सराहा जा रहा है। अब तो यही कहना पड़ेगा कि जो काम बड़े बड़े सितारे नहीं कर पाए, वो इन न्यू कमर्स की जोड़ी ने कर दिखाया और जीत लिया दर्शकों का दिल। इस साल एक्शन रोमांटिक फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, आमिर खान की पीपली लाइफ जरूर मरेगा, नत्था अब नहीं मरेगा। अगर अगले 2 दिन के भीतर नत्था नहीं मरा, करण जौहर की वी आर अ फैमिली, जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, और धोबी घाट से काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। अब देखना ये है कि क्या इस बार दर्शकों की उम्मीदें रंग लाती है और उन्हें अच्छी फिल्में देखने को मिलती है, या फिर उन्हें सामना करना पड़ता है निराशा का। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सना आफरीन, लेमन टीवी, मुंबई। मालूम मैं खेर गया हूँ, लूंडिया वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो।
वेल, जैसा कि हमने आपको बताया कि साल का आधा से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अगर हिट फिल्मों की बात करें या हिट्स की बात करें तो उस मायने में कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक निराशा ही हाथ लगी और हमेशा ही जो अरमान रहे हैं ऑडियंस के वो टूटे हैं इन फ्लॉप फिल्मों की वजह से। कई बड़े बड़े स्टार्स को बॉलीवुड पर मुंह की खानी पड़ी है, बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो या फिर अभिषेक ऐश्वर्या बच्चन हो। हर किसी को फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो साल के शुरुआत में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म वीर ही क्यों ना हो, जो इतनी बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी तादाद पर बनाई गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस फिल्म का और एक फ्लॉप ही साबित हुई ये फिल्म। वेल, इसी खबर पर और बात करेंगे और जानते हैं हम अपनी करस्पॉन्डेंट सना अफरीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सना, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल का आधा से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अगर हिट्स की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ इक्का दुक्का फिल्म है जिन्होंने अपने कामयाबी का परचम लहराया है और बॉलीवुड के कई बड़े नाम भी अब कुछ काम नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ मायने रख रहा है तो वो है फिल्म का स्क्रिप्ट। लेकिन एक जो अहम सवाल है वो क्या, अगर इसी तरह बॉलीवुड के फ्लॉप्स चलते रहे, जारी रहे, तो एक दिन क्या वो दूर नहीं जब बॉलीवुड पर ताला लग सकता है? जी विजय, बिल्कुल। जब से देखा गया है 2010 जब से शुरू हुआ है तब से अब तक बड़ी बड़ी बैनर की फिल्में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े स्टारकास्ट के साथ रिलीज हुई फिल्में भी फ्लॉप ही साबित हुई है, जो कि खुद में ही बहुत निराशाजनक बात है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, ऑडियंस ने सोचा था कि आने वाली कुछ फिल्में जैसे कि वीर, रावण, काइट्स बहुत अच्छी हिट साबित होगी, बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी कहानी उन्हें देखने को मिलेगी, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही निराश हो गई ऑडियंस। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अगर यही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इंसान बॉलीवुड जब फिल्में रिलीज होंगी तो उसे देखने जाना भी लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आधा साल बीत चुका है 2010 का। बहुत ही आप देख सकती हैं काफी निराशाजनक, इतनी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं इस 2010 के फर्स्ट हाफ में, फिर भी कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी फिल्म हिट हम नहीं कह सकते। एक बड़ी हिट जो साबित हो सकती है ऐसी कोई हिट फिल्म शुमार नहीं हुई है। कुछ एवरेज फिल्में रही हैं जिसे लोगों ने पसंद किया है, जैसे कि लव, सेक्स और धोखा, ऐसी तो छोटी मोटी फिल्में, और राजनीति ने काफी अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन उसे भी हम सुपर डुपर हिट नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक रहा है रिलीज चार्ट इस बार का। बहुत अफसोस हुआ है कि बॉलीवुड में इतने बेहतरीन एक्टर एक्ट्रेसेस जो पर्दे पर नजर आते हैं, एक जमाना था जब उन्हें देखकर लोग खुश हो जाया करते थे, और फिल्म में शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोग होते थे तो फिल्म का तय हो जाता था, हिट होना करार हो जाता था। जैसे कि ऐश्वर्या राय की रावण आई थी और ऋतिक रोशन, ये भी बहुत बड़े स्टार हैं, इन्हें देख कर भी अपने आप पता लग जाता था कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। देखा जाए तो इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज ऑडियंस काफी समझदार हो चुकी है, आज वो मांगती है तो कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट, कुछ ऐसी कहानी जिसे उन्हें अलग देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले, जो कि उन्हें 2010 के ये फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नहीं मिला, और इसलिए काफी निराश है ऑडियंस इस चीज से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे बॉलीवुड को, बिल्कुल ही थिएटर्स नहीं जाएंगे और देखना एक तरह से ताला ही लग जाएगा, और फिर शायद ही इन फिल्म स्टार्स के पास कोई काम बचे बचा। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि ताला लग जाएगा। और ताज्जुब की बात तो ये है सना कि हमने देखा कि कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई हैं, लेकिन वहीं कुछ छोटे बजट की फिल्में जैसे लव, सेक्स एंड धोखा, जिसमें पूरी स्टार कास्ट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया। तो ऐसा कह सकते हैं कि अब ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है, उसके लिए स्टार कास्ट मायने नहीं रखती, उसके लिए मायने रखता है तो अच्छा स्क्रिप्ट। और कुछ इक्का दुक्का स्टार्स जैसे कि आमिर खान, शाहरुख खान, इनकी वजह से पहले 2 दिन 3 दिन तो जरूर ऑडियंस आ जाती है थिएटर में, लेकिन उसके बाद अगर कुछ मायने रखता है तो वो है फिल्म का स्क्रिप्ट। तो ऐसा कह सकते हैं कि अब शायद वो वक्त आ चुका है कि हमारे कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे अभिषेक बच्चन, जिनका तो नाकामयाबी से अब रिश्ता जुड़ चुका है, शाहिद कपूर, सनी देओल और अरशद वारसी, इतने कई स्टार्स हैं जिनको शायद अब घर बैठना पड़ सकता है या फिर टीवी सीरियल्स की ओर रुख करना पड़ सकता है। जी विजय, बिल्कुल आज ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करती है कि उसे कुछ अलग देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले, जो कि नहीं मिल रहा है। इसलिए देखा जाए तो लव, सेक्स और धोखा में कुछ अलग दिखाया गया था, जिसे ऑडियंस ने काफी सराहा था, बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म को हम कह सकते हैं कि ऑडियंस ने लाइक किया था इस फिल्म को। उसी तरह से एक फिल्म आई थी स्ट्राइकर, जो उसे भी काफी पसंद किया गया था लोगों द्वारा। उसमें भी कोई बड़े स्टार नहीं थे, पर जो आपने बात की है बड़े बड़े स्टार, जैसे अगर आज पर्दे पर नजर आते हैं शाहरुख खान, आमिर खान, जिनकी फिल्में स्टार्ट में कुछ तो चल जाती हैं, हिट हो जाती हैं, थोड़ा बहुत
उसका बिजनेस हो जाता है। पर धीरे धीरे देखा जाए तो अगर हम इस साल की माय नेम इज खान की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से ही हिट रही है। अदरवाइज उस फिल्म की स्टोरी भी अगर आप पूछे ऑडियंस से, कहीं भी स्टोरी लाइन उन्हें पसंद नहीं आई थी। इस फिल्म की स्टोरी लाइन, एक्टिंग बखूबी शाहरुख खान ने बहुत अच्छी की थी, लेकिन जो फिल्म की स्टोरी होती है वो आज बहुत मायने रखती है। एक तरह से बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आज ऑडियंस देती है स्टोरी को। वो जमाने गए जब लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस देख के बार बार सिनेमा घरों में जाते थे। ऐसा नहीं है, आज की ऑडियंस काफी समझदार है। वो चाहती है कि कुछ नया देखे, कुछ अलग देखे, कुछ बेहतरीन देखे, जो कि ये पूरे फर्स्ट हाफ में उन्हें नहीं देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे स्टार हैं, अरशद वारसी, सनी देओल, जिनकी भी आपने बात की, सच में हो सकता है ऐसा कि एक अब ये हो जाए कि अब इन्हें सच में घर बैठना पड़े, बिल्कुल इनके पास काम नहीं बचे। और देखा जाए तो अब इनके पास काम है भी नहीं। अब जितनी भी रिलीजेस हैं सब बड़े हीरोज और न्यू कमर्स की हैं, कहीं भी ये सारे हीरोज का नाम नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि काफी एक तरह से ढलान डिक्रीज हो रहा है। जो ग्राफ है बॉलीवुड चार्ट वो काफी डिक्रीज हो रहा है। बहुत ही अपने आप में बहुत निराशाजनक बात है विचार। जी बिल्कुल, अपने आप में बहुत निराशाजनक बात है और शायद वो दिन दूर नहीं जब कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन और शाहिद कपूर, सनी देओल, अरशद वारसी, सैफ अली खान जैसे स्टार्स को घर बैठना पड़ सकता है, या फिर यूं कहे कि इन्हें टेलीविजन का सहारा लेना पड़ सकता है, टेलीविजन सीरियल्स का सहारा लेना पड़ सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा बॉलीवुड बकवास का सवाल। सना, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी जनता को जरूर बताना चाहेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे आज के हमारे बॉलीवुड बकवास के सवाल